हेलो मेरे शेर में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित पाठ 12 है। पाठ का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें हम लोग 12A और 12B 12C का 4 सवाल देख चुके हैं। सवाल नंबर 5 से देखने वाले हैं। तो अगर आपने ए और बी नहीं देखा है तो पहले वहां जाइए, देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पक्का है आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एक चित्र बना है, 5वें नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखो। किताब निकालो, रफ निकालो, कलम, सब कुछ निकाल के बैठ जाओ, सवाल लगाना चालू करो। ठीक, आ जाओ। 5वां नंबर कह रहा आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेमी। त्रिज्या कितना है? 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेमी तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है चतुर्थांश OACB का क्या निकालना है, क्षेत्रफल बताना है आपको। फिर उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित का मतलब जो ऐसे बना हुआ है, ये वाला पार्ट अभी कट रहा होगा, हो सकता है कट जाए, जो क्वेश्चन लगा है कट जाएगा। मेरा सर भी कट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हट जाएगा क्वेश्चन। तो देखना, आप किताब में भी देख सकते हैं। यहाँ देखो क्या बना है, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है दूसरे में। अब पहले में क्या पूछा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या बोला गया है, जो त्रिज्या है वो कितना है? 3.5 है। तो मैं आखिर ये त्रिज्या ही है ना, इसे मैं 3.5 कर देता हूँ। OA भी क्या है? त्रिज्या है, 3.5 कर देता हूँ। यानी R बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? R बराबर 3.5 हो जाएगा। ठीक है ना, R बराबर कितना हो जाएगा? 3.5। और मैं पहला सवाल लगाने का प्रयास करता हूं। पहला सवाल देखो, कह रहा है पहले सवाल में कि जो आपका चतुर्थांश OACB है, ठीक है ना, चतुर्थांश AOCB का क्षेत्रफल। तो बच्चा चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। क्या होता है? तो होता है 1/4 पाई R स्क्वायर। यानी ये इस तरह से बनाओगे तो एक वृत्त बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। देखो ये क्या हो गया, ये वृत्त हो गया, इसका क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। अब इसमें से एक 2 पार्ट हो गया और ये अब केवल इतने का पूछा है, तो 1/4 नहीं हो जाएगा? अरे 4 में से 1 हो गया तो हो गया 1/4। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/4 पाई R स्क्वायर। तो अब बच्चा हम इस पे रखने के बाद तुरंत क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हो जाएगा 1/4 और 22/7 रख देना। यहाँ R का मान है 3.5, तो 3.5 गुणे 3.5। अगर इसको हटाते हो दशमलव तो नीचे 10 आ जाएगा, इसको हटाते हो तो नीचे 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काटा पीटी कर देना, 7×5 = 35, ठीक है ना। और यहाँ 2 दूना 4 और यहाँ क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 दूना 10, 5 7 35 हो जाएगा। 11 और 7 का गुणा 11 गुणे 7 और 2 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 11 7 77 और बटे का 2 दूना 4 दूना 8। ये हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये चतुर्थांश का क्या आ जाता है? क्षेत्रफल आ जाता है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें। तुरंत मैं दूसरा पार्ट इसी का बताने वाला हूं। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो अभी हम ये छायांकित जो दिख रहा है यहाँ से ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो बच्चा तुरंत। आगे देखो,
आगे देखो बच्चा, मैंने यहाँ इसे लिख लिया 77/8, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम चाहें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या फिर आप अलग अलग से निकाल के भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप जानते हैं ये पूरा चतुर्थांश है, तो हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब माइनस में त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चतुर्थांश का यहाँ से निकाल रख लेते हैं। तो 77/8 ये हो गया चतुर्थांश का। फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से OD बराबर 2 दिया है, कितना दिया है, OD बराबर 2 दिया है, कितना दिया है, हाँ OD बराबर 2 सेमी कहा गया है। तो हम क्या कर लेते हैं, लिखते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल तो होता है 1/2, आधार है 3.5 और ऊंचाई क्या है 2 है, तो रख देंगे। अब 2 से 2 हमारा हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ चाहे तो हम 10 कर सकते हैं, इस ऐसे इसको हटा दिए, दशमलव नीचे 10 हो गया। काट भी सकते हैं, 5 दूना 10, अब 5 सत्ते 35, 7/2 ऐसे भी रख सकते थे। तो 77/8 और यहाँ हो जाएगा 7/2। यहाँ 8 2 हमारा 8 हो जाएगा एलसीएम, 8 से 8 कट गया 77, 8 दूना 16, कितना हो गया बच्चा, 16 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ 7 में से 6 गया 1, कहाँ लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, 7 में से 6 गया 1 और फिर यहाँ 7 में से 1 गया 5, ठीक है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 8। अरे यहाँ हमारा, हाँ ठीक है 16 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 2 से काटोगे तो 4 आ जाएगा, 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा 28। जैसे ही 28 होगा तो अब घटा लेना, अब घटाओ 17 में से 8 गए 9 और फिर यहाँ 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया कितने का, 50 का दूसरा, पहला लग गया, पहला इतना आया है, दूसरा इतना आया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, दोस्तों के पास भेज दो, कमेंट भी कर देना। और फिर उसके बाद आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम 6 नंबर सवाल देखेंगे, तुरंत लो SS। अगला सवाल 6 नंबर देखिए, 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल देखो ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूं। AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। आकृति देखिए, यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो ऊपर देख रहे हो ACDB, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 त्रिज्य खंड बन रहे हैं, एक तो यहां से उठाना और यहां आना, फिर यहां चले आना। एक त्रिज्य खंड ये हो गया बड़ा वाला, इसमें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है ना। और एक O से जाना D पर, D से घूमकर फिर C से कहाँ जाना O, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये क्या है, त्रिज्य खंड है। कोण सबका क्या है, सेम है 30 डिग्री। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल, अब माइनस कर देंगे COD का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड COD का क्षेत्रफल, ये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आइए मैं डायरेक्ट लिखता हूं, R बराबर चाहो तो लिख सकता हूं। छोटे के लिए तुम मान लेना, छोटे R1 इसको मान सकते हो और इसको R2 मान सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधे लिख देता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड
AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब डायरेक्ट आगे देखो, सीधे आने के बाद यहाँ हम लोग लिखते हैं थीटा बटा 360 और यहाँ पाई R स्क्वायर, ये बड़े वाले के लिए है तो R2 स्क्वायर कर देना, और यहाँ थीटा बटा 360 और गुणे में पाई R1 के लिए किसका है, COD का है, तो 7 वाला तो R1 स्क्वायर। अगर हम देखें तो यहाँ कॉमन हो जाएगा थीटा बटा 360 और गुणा में पाई, अंदर बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ हम रख देते हैं 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है तो 30 बटा 360 और यहाँ 22 बटा 7, R2 का मान कितना है 21 का वर्ग और यहाँ हमारा हो जाएगा 7 का वर्ग। ठीक, तो यहाँ अगर हम काटेंगे 0, 3 एकम 3, 3 12 तिहाई 36 और यहाँ 2 छक 12 और यहाँ 11 हो जाएगा, तो 7 छक 42, यहाँ हमारा आ जाएगा 11 गुणे 6 गुणे 7 और यहाँ 21 21 संयम 441 हो सकता है, 7 7 49। ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ तो हमारा आ जाना चाहिए 11 बटे का 7 छक 42 और यहाँ 11 में से 9 गया तो 2 आ जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद 13 में से 4 गया, 9 आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ क्या आ जाना चाहिए 392। तो ये कटेगा पिटेगा कि नहीं, आप भी कैलकुलेशन किया करो बच्चा, कमेंट बॉक्स में डालो कितना आंसर आएगा, आप तो जल्दी से कर लेंगे। यहाँ काटेंगे तो 11 आ नहीं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 नवा 18 और 2 छक 12। क्या, फिर उसके बाद 21 इसका गुणा कराएंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, 6 आ गया, 11 9 99, 105 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 11 एकम 11, 10 आया था शेष तो हो जाएगा 21, 11 और 10 21 और बटे का यहाँ क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर अगर हम 7 से काटना चाहें तो 7 त्रिक 21 और यहाँ 7 त्रिक 21 और यहाँ 0 बढ़ाएंगे 7 8 56, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर क्या आया है बच्चा, आंसर आ गया आपका 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये इस तरह से सवाल लगाया गया। अगर आपके कम समझ में आया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक बार रिपीट कर दीजिए वीडियो, आपको पक्का है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका 6 नंबर सवाल। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। आगे फिर हम देखते हैं 7 नंबर सवाल। कौन सा, 7 नंबर, जल्दी से अगला सवाल 7 नंबर देखो। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है किताब में देखो, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसके त्रिज्या 32 सेमी है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं। इधर देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है। आप जानते हैं अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा तो पक्का है कोण A क्या हो जाएगा, बराबर कोण B हो जाएगा, कोण C के डिग्री 60 डिग्री, यानी सब 60 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ मान लो इसका कोई केंद्र है तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ से ये जुड़ जाएगा और यहाँ से ये, अगर ये O है तो OA OB OC, OA बराबर OB बराबर OC, ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 सेमी। 32 सेमी दिया है ना,
32 सेमी त्रिज्या है, तो ये सब 32 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब देखो ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ 120 होगा। अगर मैं यहाँ ऐसे ला के मिला देता हूँ तो इधर 60 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ मैंने डी मान लिया, ठीक है ना। इस तरह से हमने डी मान लिया। ये सब क्यों माना जा रहा है, क्योंकि हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी है, तभी उसका हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो यहाँ हम बीओडी त्रिभुज बीओडी में, कहा से, त्रिभुज बीओडी में, ठीक है ना, हम ले लेंगे cos 60 डिग्री। क्या ले सकते हैं, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री ले लेंगे। जैसे ही 60 लेंगे या फिर साइन ले सकते हैं, cos भी ले सकते हैं। पहले मैं साइन ही ले लेता हूँ, दोनों लेंगे साइन 60 डिग्री। तो ये हमारा यही वाला लिया गया है बीओडी, बीओडी इसमें। तो यहाँ आधार हमारा क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण, लंब आपका बीडी हो जाएगा और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। और यहाँ बीडी, बीडी बराबर हम क्या करते हैं, बीडी हो जाएगा और ओबी हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32। ओबी हमारा क्या है, 32 है। यहाँ से देखो तो ये कट जाएगा, 16 आ जाएगा। तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा, 16√3। ये किसके बराबर निकल कर आ गया बच्चा, बीडी के बराबर निकल कर आ गया। किसके बराबर निकाल के ले आए हो, बीडी के बराबर 16√3। अब काश, देखो पहले भी काश ले लेते तभी दिक्कत नहीं था, तो अब ले लेता हूँ काश 60 डिग्री। तो काश 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो ओडी बटा क्या हो जाएगा, ओडी बटा आपका हो जाएगा ओबी, ठीक है। काश 60 डिग्री का होता है 1/2 और ओडी, ओडी बटा आपका ओबी तो दिया है 32 हो जाएगा। यह कट जाएगा 16, कितना हो गया, 16 हो जाएगा ना। काश 60 का 1/2 ही होगा, काश 60 का 1/2। तो ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ओडी बराबर 16 सेंटीमीटर। ओडी बराबर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ओडी बराबर कितना निकाल लिया, 16 सेंटीमीटर। आज जो आपका क्या है, बीसी है, जो आपका बीसी है वो आप बीडी का 2 गुना है। बीडी का क्या है, 2 गुना है। बीडी का क्या है भाई, बीडी का 2 गुना है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, बीसी बराबर, देखो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो बीडी बराबर आपने क्या निकाला है, बीडी बराबर 16√3। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर 2 बीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बीडी। तो बीसी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना में बीडी का मान क्या है, 16√3 है। तो बीसी बराबर आपका 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 32√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो पता चल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, इस मेज पोस्ट का जो डिजाइन वाला भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये मेज पोस्ट जो है वो कैसा है, वृत्त है ना। तो वृत्ताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है ना। तो डिजाइन वाला पूछा गया है, डिजाइन का पूछा गया है कि नहीं, छायांकित का पूछा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा वृत्ताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल। इसके बराबर लिखता हूं, यहाँ वहां लिखूंगा अभी नहीं, यही लिख रहा हूं ताकि इधर भी सवाल लग जाए। तो लिख देता हूं वृत्ताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल। अब माइनस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, πr² माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर, यही तो होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा।
यहाँ 22/7 और r का मान आपने 32 लिया है, r का मान 32 हो जाएगा, 32 हो गया, गुना में 32 हो गया, ठीक है ना। अब माइनस क्या हो जाएगा, √3/4 और भुजा यहाँ निकाले हो तो 32 √3 का होल वर्ग, ठीक है। तो इस इतने को हल करोगे बच्चा तो कितना आएगा, इतना जब आप हल करेंगे 22 32 32 22 32 32 जब गुणा कराओगे तो 22,528 आएगा। क्या आएगा, आ जाएगा 22,528 और बटे में क्या है 7, ये आ जाएगा। और नीचे आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का 3 तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9, या फिर इतना ही है ना। तो एक काम कर लेते हैं, हाँ ठीक है, इसका गुणा 4 32 गुणा 32, देखो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ 32 गुणा में 32 और गुणा में क्या कर देता हूँ 9 9 ने 3 कर देता हूँ, गुणा में क्या कर दिया 3, क्योंकि इसका 3 है ना और 3 है, वर्ग भी है, ये इससे कैंसिल, तो 2 बार 32 हो गया और 1 बार 3 हो गया। और बटे का कितना है, बटे का यहाँ गुणे में √3/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसे काटेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 8 32। अब यहाँ हमारा 22 5 2 8 बटे का क्या है 7 है और यहाँ माइनस। अब देखो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, गुणा करा सकते हैं, 8 तिरिक 24 24 हो गया और गुणा में 32 और √ क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। तो अगर गुणा कराएंगे 768 आ जाएगा, 22,528 बटे का 7 माइनस 768 √3, ठीक। ये क्या आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया किसका, जो आप हल कर सकते हैं, हल कर लेना, √3 का मान रख के हल कर लेना। तो इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि 32 सेंटीमीटर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ चुका है, क्षेत्रफल आ चुका है। और ये किसका क्षेत्रफल है, ये जो घेरा हुआ पार्ट है, ये जो घेरा हुआ पार्ट है, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, वही हम लोग क्या किए हैं, ले आए हैं। 22,528 सही है ना, ठीक है ठीक है। तो ये आप 7वें का स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे क्या करते हैं, हम 8वां नंबर सवाल देखेंगे। ओके ओके, आगे सवाल देखिए। अगला सवाल 8 नंबर क्या कह रहा है, एक वर्गाकार लोहे की चद्दर की भुजा 7 मीटर है, इसमें से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है, इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया है। ये एक वर्गाकार लोहे का टुकड़ा है बच्चा, ठीक है ना। अब इसमें ये वृत्ताकार जो भाग दिख रहा है ना, इसे काट लिया गया है। क्या कर दिया गया है, काट लिया गया है। अब जो ये छायांकित भाग है, इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आप यहाँ से अगर जोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। जब तक त्रिज्या नहीं पता रहेगा तब तक हम निकालेंगे कैसे, नहीं निकाल पाएंगे। तो आप याद रखिए कि जो ये भुजा, ये व्यास हो गया, जब पूरा मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये पूरा आप मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 है। लेकिन जब ये त्रिज्या आधा ही आप ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि व्यास का आधा ही होता है त्रिज्या। तो इस तरह से अब हम अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें ही, मतलब बचा हुआ टुकड़ा निकालें, यही तो निकालना है, बचा हुआ टुकड़ा ही निकालना है ना। तो देखो संपूर्ण वर्ग में शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बताना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या कह रहा है कि संपूर्ण वर्ग में शेष, संपूर्ण वर्ग में बचे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये आपको बताना है। यानी ये आप क्या करते हो,
आप इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। मैं क्या कह रहा कि इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उसके बाद ये वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना उसको माइनस कर दो। ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकालेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और फिर माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल, वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल। कैसे, तो आप जब वर्ग का निकालेंगे तो होता है भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। माइनस में आपका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। भुजा कितना है, 7 है, इसका 7 का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा 22/7। पाई का मान, आर का मान कितना है 7/2 और गुना में 7/2। 7 से 7 कैंसिल और यहाँ आ जाएगा 11। 7 सता क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 11 सते 77/2 हो जाएगा। अब 2 से गुणा कराओगे यहाँ तो 2 9 18 के 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 और 1 9 हो जाएगा। 49 दूना 98 ऐसे ही होता है, 77 हो जाएगा, बटे का 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, यही तो। अरे 8 में से 7 गया 1 और 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बटेगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इससे 2 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 10.5, यही आएगा ना 10.5 मीटर स्क्वायर। जो बचा हुआ भाग है वो कितना है 10.5 मीटर वर्ग। कितना आ गया बच्चा 10.5 मीटर वर्ग। तो इस तरह से इसे निकाला गया बहुत ही आसानी से। तो आपको अगर नहीं समझ में आया है, लिखा है कि संपूर्ण वर्ग में बचे भाग का क्षेत्रफल, यानी ये काट के निकाल लिया गया तब। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार रिपीट कर दो, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप तुरंत समझ जाएंगे। बस इतना, इसका एसएस लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे 9वां नंबर सवाल। हो सकता है 10 तक जाए, तो 9वां देखेंगे इसके बाद। लो बच्चा सवाल नंबर 9 देखो। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9, आ जाओ। आप लोग लगाते नहीं हैं, अरे कम से कम कमेंट बॉक्स में लिखो तो क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। कह रहा है कि एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त की आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर और सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर है। दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतना खतरनाक है कि हमारा जो विद्यालय है ना उसका दरवाजा बता रहा है, विद्यालय का, घर का नहीं। विद्यालय लिखा है ना, स्कूल का दरवाजा। जानते हो कितना ऊंचाई है, इसकी मैक्सिमम हाइट 10 डेसीमीटर है। कितनी है 10 डेसीमीटर। अब कोई इंसान ही जाएगा उसमें भाई। आ जाओ, कुछ भी लिख देते हैं ये लोग कुछ भी लिख देते हैं। स्कूल का दरवाजा लिख रहे थे भाई, तो कम से कम अरे मीटर में लिख देते, ठीक है ना, सेंटीमीटर में बढ़ा चढ़ा के लिख देते। अब 2 डेसीमीटर इतना लिख रहे हो, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। आ जाओ, ये कह रहा है कि क्षेत्रफल बताओ, ठीक है ना। क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है आपको। किसका, पूरे दरवाजे का। तो आप देखिए पूरा मैक्सिमम हाइट इसका कितना है 10 डेसीमीटर है। डेसीमीटर लिखना मत बोलना, हाँ। तो ये 10 हो गया। अब जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, क्योंकि 4 बोला गया है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, त्रिज्या 2 हो जाएगी। तो ये भी त्रिज्या है भाई, तो 2 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 कर देना माइनस, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपको अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में आयत का क्षेत्रफल। तो पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल लिख लेता हूं मैं यही। दरवाजे का
क्षेत्रफल, ये संपूर्ण है, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस में क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। अरे यहाँ से यहाँ तक आयत है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब प्लस में आयत का होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ 1/2, अब 22/7 लिख देना। आर तो हमारा 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 2। अब प्लस में लंबाई क्या है, 8 है, आयत के लिए, आयत के लिए, किसके लिए, आयत के लिए। तो लंबाई 8 और चौड़ाई 4। तो यहाँ 2 से 11 हो जाएगा, या फिर इसी को काट लेते यार। अब कट गया तो क्या करूं, हो जाएगा 4, 11 चौका 44/7, और प्लस में 8 चौका 32। यहाँ भी गुणा करा ले, यहाँ भी गुणा करा ले बच्चा, ठीक है ना। 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 के 4, 7 त्रिक 21 और 22, 7 दूना 14 के 4, 7 त्रिक 21 और 2 22, और प्लस में 4, 4/7, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, जोड़ लेना, 4 4 8 और 4 2 6, और यहाँ 2/7। तो आप काटना चाहो तो काट सकते हो, लेकिन मेरा मन नहीं है कि काट दें। कट जाएगा किसी चीज से, किसी चीज से कट जाएगा, हैं? तो काटते हैं। 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, चलो काट लेते हैं। तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 3 आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 5 बच गया ना, तो 5 बच गया तो 58 है। तो 7 8 56, 56 2 बच गया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 6 बच गया। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 6, 7 8 56, 7 8 56। तो यहाँ हो जाएगा आपका 38.28 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कितना, 38.28। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ लास्ट में हमारा यही आना चाहिए, 9 आएगा, देख लेना अपने हिसाब से, कैलकुलेशन कर लेना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आप इसका क्या लेने वाले हैं, एस लो, एस, ठीक है ना। आगे हम 10 नंबर सवाल देखते हैं, हो सकता है 10 तक हो जाए, तो आगे 10 नंबर देखेंगे, आप यहाँ तक एस ले लो, ठीक, ओके। अगला नंबर सवाल 10 नंबर सवाल, कौन सा सवाल देखने वाले हैं, 10 नंबर सवाल। क्या कह रहा है, ध्यान से किताब में देखो। गुलाब के पौधे की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है। ये चित्र बना हुआ है, ध्यान से देखो। चित्र में एक क्यारी की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग की भुजा 21 मीटर है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता हो तो पौधों की संख्या बताइए, ठीक है ना। वर्ग की भुजा क्या है बच्चा, वर्ग की भुजा में लिख लेता हूँ, वर्ग की भुजा, जो वर्ग की भुजा है वो अर्धवृत्त के व्यास के बराबर है। अर्धवृत्त का व्यास d बराबर कितना है, 21 मीटर है, ठीक है ना। 21 क्या है, मीटर है। तो अच्छा बताओ, अर्धव्यास है, अगर ये है, ये आपका भुजा है वर्ग का, तो ये ऐसे गया तो ये अर्धव्यास भी तो बन सकता है। तो ये अर्धव्यास बन गया, अर्धवृत्त का व्यास बन गया। फिर उसके बाद अगर त्रिज्या निकालनी हो तो इसका आधा ही तो लिया जाएगा। अगर त्रिज्या निकालनी हो तो इसका आधा लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या लिख लेता हूं, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर 21/2 यानी 10.5, यानी 21/2 चाहे 10.5 दोनों ले सकते हो। अब आपको बताना है कि पूरे क्यारी का क्षेत्रफल कितना है, पूरे क्यारी का क्षेत्रफल कितना है, और फिर उसके बाद कितना पौधा लगेगा,
ये बताना है। तो सबसे पहले आ जाओ, निकालते हैं पूरे क्यारी का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे? पूरे क्यारी का क्षेत्रफल। तो इसमें आप देखो 1 2 3 4 अर्धवृत्त हैं। क्या है? तो लिख लेना 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल और प्लस में आयत का क्षेत्रफल। सबसे टफ ये 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यहाँ 4 लिखेंगे और अर्धवृत्त क्या है? 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ जो आयत का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, भुजा हमारा 21 है तो 21 गुणे 21 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 4 ऐसे ही रहने दो, 1/2 22/7 गुणा में 10.5 गुणा में 10.5 और प्लस में 441 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 4 ऐसे ही रखे रहना, बाद में गुणा करा देना। यहाँ हो जाएगा 11, तो 11 गुणा में 10.5 गुणा में 10.5 प्लस 441। ठीक है ना? तो इन दोनों इतने का गुणा कराएंगे 10.5 10.5 और 11 का, किसका? 10.5 और 10.5 और फिर किसका? 11 का गुणा कराएंगे तो 173.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 173.25 प्लस 441। ठीक है ना? अब 4 से इसका गुणा कराओगे तो 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 2 10 के 0 और फिर उसके बाद 4 तिहाई 12 और 1 13 और फिर उसके बाद 4 सत्ते 28 1 29 4 एकम 4 4 एकम 4 और 2 6 693। ठीक है ना? और 2 अंक के बाद 0.441 इतना आ जाएगा। इतना आ गया। फिर उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये दशमलव लग गया, इसकी कहानी खत्म। तो यहाँ 4 हो गया बच्चा, और यहाँ 9 4 13 हो गया, 13 के 3 हो गया, 4 और 6 4 10 और 1134 आ गया। कितना? मीटर स्क्वायर, 1134 मीटर स्क्वायर। तो कितने में बोला गया है? बोला गया 6 वर्ग मीटर में एक पौधा। 6 वर्ग मीटर में एक पौधा, तो 6 वर्ग मीटर में एक पौधा। ठीक है, पौधा। फिर उसके बाद तब 1134 मीटर वर्ग में पौधों की संख्या कैसे निकालेंगे? बराबर करके हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 1134 और बटे का 6 से भाग लगा देना, क्योंकि इतने का निकालना है इतने में, तो 6 से भाग लगा देना। तो 6 से भाग लगाओगे तो कटेगा 6 एकम 6 6 5 बच गया, तो 6 8 48 6 8 48 और कितना बच गया? 6 8 48 और 5 6 9 54, तो हो जाएगा 189 पौधे। कितने आ जाएंगे बच्चा? 189 पौधे आ जाएंगे। 1 8 9 पौधे। ठीक है ना? कितने पौधे लगेंगे? इतने पौधे लगे जाएंगे, 189 पौधे। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो एक बार रिपीट कर लो। आज के लिए यहीं तक रखा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।